अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में टूसू एवं मकर संक्रांति के मद्देनजर जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने दो मुहानी नदी घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान जमशेदपुर एक्सेस के विशेष पदाधिकारी मौजूद रहे। वैसे टूसू एवं मकर संक्रांति के मौके पर नदी घाटों में स्नान के लिए लोग पहुंचते हैं और इस दिन अहले सुबह नदी में स्नान के बाद दान पुण्य को काफी पुण्य का काम माना जाता है। ऐसे में नदी घाट में कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए स्नान की व्यवस्था का निरीक्षण जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने किया। जमशेदपुर एक्सेस के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे। वैसे इस दौरान जिले के सांसद ने नदी घाटों के गंदगी को लेकर नाराजगी जताई, साथ ही समय से पूर्व ही नदी घाटों को सफाई करने का निर्देश एक्सेस के पदाधिकारियों को दिया। पवित्रता को बरकरार रखें, इनका साफ सुथरा रखें और जो हम लोग इसीलिए सभी नदी को, चाहे गंगा हो, जमुना हो, सब माँ की संगाति है कि उसको पालन पोषण जो बेहतर ढंग से की गंदगी है, क्योंकि आबादी बड़ा है तो स्वाभाविक होते रहेगा, लेकिन बीच बीच में अगर साफ सफाई हो तो मेरा ख्याल से ये बहुत ही अच्छी बात है। पूर्व के पहले अब जो अफसर लोग आए हैं जेनेसी से, मैंने एक सप्ताह पहले उपायुक्त महोदय से मुलाकात करके क्षेत्र के लोगों की भावना से अवगत करा दिए थे और लिखित भी दिए थे कि इसका साफ सफाई इस महान पर्व में होना चाहिए। और पिछले टूसू में भी हम यहाँ आए थे तो लोग इसी का ज़्यादा लोग डिमांड किए थे, तो इसी का तहत आज हम लोग चाहते हैं कि डीसी साहब को लेकर जिले के अंदर चाहे नदी हो, तालाब हो, जहाँ जहाँ भी है BDO CO को आप डायरेक्शन दीजिए, कम से कम वहाँ साफ सफाई रखें। यहाँ आबादी ज़्यादा है तो थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा ये है, बट ग्रामीण क्षेत्र में कम होता है, लेकिन फिर भी जहाँ मेला उला लगता है, अब तो मेला नहीं लगेगा लेकिन स्नान जो है ये होगा, तो इसका देखते हुए साफ सफाई रखें। आगामी 23 एवं 24 फरवरी को देश भर में तमाम ट्रेड यूनियनों के द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया गया है। इसके मद्देनजर जमशेदपुर में तमाम ट्रेड यूनियनों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोर कमेटी सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में तमाम सदस्यों ने बंदी को लेकर चर्चा की, साथ ही इसे सफल बनाने का संकल्प भी लिया। इस दौरान इन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री देश को बेचने पर आमादा है। रेल भेल सहित तमाम इकाइयों को बेचा जा रहा है। जिन कानूनों को लड़ाई लड़कर मजदूरों ने हासिल किया था, उनमें बदलाव कर मजदूरों को नर्क में धकेलने का प्रयास देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ऐसे में तमाम ट्रेड यूनियनों के द्वारा यह हड़ताल आहूत की गई है। इसमें देश भर के करोड़ों मजदूर शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी अवस्था में मजदूरों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा, जिसमें एटक, इंटक, AICCTU के लोग उपस्थित है आज, और कोर कमेटी की बैठक चल रही है। 23-24 फरवरी को जो हड़ताल होने जा रहा है देश के अंदर, मुख्य वजह यह है कि ये प्रधानमंत्री, एक तरह से कहा जाए तो देश बेचवा प्रधानमंत्री है। सब चीज को बेचते जा रहा है, रेल को बेच रहा है, भेल को बेच रहा है, माइंस को बेच रहा है, बैंक को बेच रहा है, और ये धड़ल्ले से बेचने का काम ये प्रधानमंत्री कर रहा है। इसके साथ साथ जो मजदूरों को त्याग और बलिदान के बाद इनके अधिकार के लिए जो कानून बनाए गए थे, वो सारा कानून को खत्म करके 4 कोड बनाया है। उस 4 कोड में मालिकों को इतनी स्वतंत्रता दी गई है कि वो जब चाहे जब मजदूर को निकाल करके बाहर कर सकता है, जिसका नतीजा आप लोग देखे होंगे कि कल ही टाटा स्टील के अंदर 350 मजदूरों को कैंटीन से बाहर कर दिया गया। तो ऐसे ऐसे कानून प्रधानमंत्री बना करके उद्योग के मालिकों को दे रहा है कि आप धड़ल्ले से बंधुआ मजदूर बना करके काम कराइए। तो हम लोग महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, इन तमाम चीजों के खिलाफ को लेकर के 23-24 को हम लोग सड़क पर उतरेंगे और देश के मजदूर को आह्वान करेंगे कि ऐसे प्रधानमंत्री को आने वाले समय में गद्दी से उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार एक बार फिर से झारखंड राज्य का मौसम परिवर्तित हो गया है। जमशेदपुर शहर में सोमवार को जहां बादल छाए रहे, वहीं मंगलवार दोपहर से ही बारिश शुरू हो गई। हालांकि सुबह के वक्त हल्की धूप दिखी थी, लेकिन दोपहर से लगातार शहर भर में बारिश हुई। बारिश के कारण कामकाज के लिए निकलने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
वैसे इस बारिश से शहर के तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 13 जनवरी तक मौसम ऐसे ही बने रहने के आसार है, जिसके बाद एक बार फिर से ठंड बढ़ने की आशंका है। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के जन्मदिन एवं पूर्व सांसद शहीद सुनील महतो के जयंती को झारखंड युवा मोर्चा ने मानव सेवा कर मनाया। इस दौरान केक काटा गया, साथ ही गरीबों के बीच कंबल का वितरण भी किया गया। मौके पर पोटका विधायक संजीव सरदार, झामुमो के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष समेत तमाम नेतागण मौजूद रहे। जहां पहले शहीद सुनील महतो के तस्वीर पर फूलमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद केक भी काटा गया। वहीं झामुमो सुप्रीमो गुरुजी शिबू सोरेन के जन्मदिन को भी केक काटकर मनाया गया, जिसके बाद 100 जरूरतमंद गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। साथ ही पूर्व सांसद हमारे आदरणीय सुनील कुमार महतो जी की जयंती कोरमा स्थित युवा मोर्चा के ऑफिस में मनाया गया। और इसमें जो अंतिम व्यक्ति जो कि हमारे समाज में लोग रहते हैं उनको बीच आज कंबल वितरण किया गया है। और ये संदेश देने के लिए काम किया गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन की पार्टी है, गरीब गुरबा की पार्टी है और अंतिम व्यक्ति में जो है उनको लेके चलने वाला पार्टी है। के द्वारा जो कोविड का गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए आज हमारे पार्टी के सुप्रीमो गुरुजी बाबा शिबू सोरेन जी का जन्मदिन मनाया गया। और साथ ही साथ हमारे पूर्व सांसद शहीद सुनील महतो जी के जयंती भी आज ही का दिन था, उनको भी श्रद्धांजलि दिया गया। और दोनों आदमी के नाम से हम लोग केक काटे और समाज के जो अंतिम पावदान पे हैं उन गरीब लोगों के बीच केक काट कर उनको भोजन करा के कंबल वितरण करा करके एक तरह से हम लोग शहीद सांसद को श्रद्धांजलि दी और गुरु जी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की है। विश्व भोजपुरी विकास परिषद के द्वारा झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपते हुए झारखंड कर्मचारी चयन परीक्षा में भोजपुरी भाषा को प्रत्येक जिले में क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने की मांग की गई। इस दौरान इन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के 24 जिलों में लगभग 30 लाख भोजपुरी भाषा भाषी के लोग निवास करते हैं और झारखंड सरकार ने केवल 3 जिलों को राज्य भर में भोजपुरी भाषा में चयनित होने का अवसर दिया है, जो सरासर गलत है। और चूंकि बाकी भोजपुरी भाषा भाषी के लोगों के साथ अन्याय भी होगा, इन्होंने कहा कि इस निर्णय को सरकार बदले और तमाम जिलों के भोजपुरी भाषा भाषियों को कर्मचारी चयन परीक्षा में अवसर प्रदान करे। भोजपुरी भाषा के हमने के स्थानीयता में शामिल करी जाए, काहे कि बिहार से ही अलग भइल बा झारखंड प्रदेश। जब बिहार एकीकरण रहे, झारखंड वही में रहे, तो झारखंड में जे बस रह गई ओकर तो आधा अधिकार एजा बा। तो जब आधा अधिकार एजा बा तो हमरा के जितना भी संख्या एजा बा तो संख्या के अनुसार में हमार मान्यता होके के चाहिए, काहे कि हमने का यही जा बानी जा, यही जा नौकरी चाकरी बा, घर द्वार यही जा बा, तो हमने के जरूर एमे होके के चाहिए। मांग खातिर मांग के लेके एजा हमने गायल बानी जा कि हमार मांग मानल जाओ। और भोजपुरी एक सुलभ भाषा बा, कि ऐसा भाषा बा कि केहू भी 2-4 बार सुनी तो भोजपुरी में बोले लगी। बीते 7 जनवरी को उत्तरी सुसनीगढ़िया पंचायत सचिव श्वेता जैन को एसीबी द्वारा 10,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से ही क्षेत्र के लोग आक्रोशित हो उठे हैं। क्षेत्र के लोग श्वेता जैन को निर्दोष बताते हुए मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचे और जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपते हुए पूरे मामले की जांच किए जाने की मांग की। बस्तीवासियों ने श्वेता जैन को साजिश के तहत फंसाए जाने का आरोप लगाया है। बस्तीवासियों ने बताया कि एक नाली का निर्माण क्षेत्र में चल रहा है, जिस पर पंचायत सचिव ने आपत्ति जताई थी। उस नाली निर्माण में घोर अनियमितता बरती जा रही है। पंचायत सचिव के विरोध को देखते हुए रविकांत शर्मा ने उन्हें फंसाया है। बस्तीवासियों ने आरोप लगाया है कि रविकांत शर्मा आपराधिक प्रवृत्ति का है और बच्चे के अपहरण मामले में सजा याफ्ता भी है।
फिलहाल वह जमानत पर चल रहा है। उसी के इशारे पर यह षड्यंत्र रचा गया है। बस्ती वासियों ने पूरे मामले की जांच कर नाली निर्माण और उसमें प्रयुक्त सामग्री की जांच कराए जाने की मांग की है। जैसे कि आप लोगों ने विगत दिनों सुना होगा, 7 जनवरी को हमारे उत्तरी सुसुनगढ़िया पंचायत के लोकप्रिय पंचायत समिति सदस्य श्रीमती श्वेता जैन जी को एक रिश्वत का झूठा मामला में फंसाया गया। वो मामला ये था कि हमारे पंचायत समिति सदस्यता ने रविकांत शर्मा को कुछ पैसा दिए थे। वो पैसा वो अपना मांग रही थी, लेकिन रविकांत शर्मा उज्जवल साहनी जी को ये बात नागवार गुजर गई। इसीलिए उन्होंने एक साजिश के तहत हमारे लोकप्रिय पंचायत समिति को फंसाने का काम किया है। और हम लोग एडीसी महोदय से मांग करते हैं कि उस नाली को अविलंब जांच हो और उच्च स्तरीय जांच हो और वो सरकारी पैसा का जो दुरुपयोग किया गया है, जिनके द्वारा उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करे। अगर इस नाली में 2-4 दिन के अंदर अगर जांच नहीं हुआ, हम तमाम ग्रामवासी हम लोग अमरन अनशन पर पंचायत अपने उत्तरी सुसुनगढ़िया पंचायत भवन में उपवास अनशन करेंगे। जब तक उस नाली की जांच नहीं होगी, जब तक हम लोग इसी तरीका का विरोध हमेशा करते रहेंगे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन और जमशेदपुर के पूर्व सांसद शहीद सुनील महतो की जयंती आज है। इस मौके पर जमशेदपुर झामुमो द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए झामुमो केंद्रीय कमेटी सदस्य महावीर मुर्मू ने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता दिशोम गुरु और दिग्वंत सांसद के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर के माध्यम से संग्रहित रक्त जरूरतमंदों के जीवन रक्षा के लिए प्रयोग किया जाएगा। पार्टी सुप्रीमो की शुरू से ही सोच रही है कि खून की कमी से किसी की मौत ना हो। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गुरुजी के लंबी उम्र की कामना करते हुए शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज दिसम गुरु श्री शिबू सोरेन जी एवं वीर शहीद सांसद सुनील महतो जी के जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से उनके जन्मदिन पे रक्तदान शिविर का आयोजन करती है। और गुरुजी का जो उद्देश्य रहा है कि यहाँ के हमेशा दबे कुचले लोगों का और झारखंड के लोगों का विकास हो, उनको हम कैसे सहयोग कर सके, उनका हमेशा से ये सोच रहा है। तो उसी के तहत हम लोग भी रक्तदान शिविर करके जो भी वैसे पीड़ित परिवार जिनको रक्त की आवश्यकता होती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से उनको मदद करती है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।